कमाना भी ज़रूरी है, घर भी चलाना है मुझे, मैं क्या करूँ? हे भगवान, थैंक्स गॉड मेरी लड़की सही दीदी सलामत है, तुम उसे कुछ यहाँ क्या कर रही हो? मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। अब ठीक है। भूल जाओ सारी बातें को, मुझे माफ़ क्या भूल जाऊँ? क्या भूल जाऊँ? ये बातें भूलने की नहीं होती हैं। मैं तुझसे क्या राखी बंधवा लूँ? हैं? ऐसी बहन से मैं राखी बंधवा लूँ जिसने आज तक मेरी नहीं सुनी, हैं? किसी की भी नहीं सुनी। पापा की इज्जत बेइज्जती कुछ ख्याल नहीं है तुम्हें। प्रायश्चित कर रही हूँ और कितना। कोमल तू बेटा चोट लगी थी, ठीक हो आप? मैंने 9 साल इंतजार किया है राखी का, 9 साल। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ कोमल है। कोमल की बातें आप सुनोगे ना तो दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ इसलिए आई है ताकि इसकी मम्मी इनके मामा को राखी बांध सके। जी हाँ दोस्तों, पिछले करीब 10 सालों से इनके मम्मी ने इनके मामा को राखी नहीं बांधा। इसके पीछे का क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। कोमल आप स्टार्टिंग से बताओ, जो भी बातें आपने बताई थी मेरे को कॉल पे कल, आज बताओ आखिर क्यों, क्या रीज़न है जो आज आप मेरे पास आए हो और कैमरा लगवाए हो? मेरी मम्मी ने मेरे मामा को 10 साल से राखी नहीं बांधा। इसका कारण ये है कि मेरी मम्मी ने लव मैरिज कर ली थी और मेरे पापा उनको डिवोर्स देकर चले गए और मेरे मामा इसीलिए उनसे गुस्सा है। इसीलिए गुस्सा है? हाँ। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, जब से इनके पापा ने डिवोर्स दिया इनको मम्मी को, तब से इनकी मम्मी एक जोमेटो में काम करती है। मतलब मेहनत कर कर पैसे इकट्ठे कर कर अपने परिवार को संभालती है। लेकिन मामा इनके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इनकी मम्मी ने लव मैरिज किया था। यही बात है ना बेटा? हाँ अंकल। तो आज आप बताओ, इस रक्षाबंधन आपने क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि मैं अपनी मम्मी को कॉल करके एक बहाना बनाऊंगी और उनको भी इस पार्क में बुलवाऊंगी और मामा के साथ भी ऐसा ही करूंगी। तो क्या बहाना बनाओगे आप? मैं अपनी मम्मी को कॉल करके बोलूँगी मम्मी मेरे घुटनों में लग गई है, फिर मेरी मम्मी यहाँ पे आएंगी और मैं अपने मामा को भी यही बोलूँगी। तो ये बातें जब बोलोगी, जब आपकी मम्मी यहाँ आएंगे, आपके मम्मा यहाँ आएंगे तो गुस्सा तो करेंगे, गुस्सा करेंगे ना कि आपने झूठ बोला। बताओ। लेकिन ये चीज़ में मैं, चलो कोई नहीं, बच्ची है इतना मेहनत कर रही है अपने मम्मी को राखी बनवाने के लिए अपने मामा को, तो मैं आपकी जिम्मेवारी जो है मैं ले लूँगा, ठीक है? बस जब वो आए तो एक ना नॉर्मली समझाने की कोशिश करना, मैं भी रहूँगा आप भी रहना, ठीक है? तो कैसे बुलाओगे? कॉल है आपके पास, फ़ोन है? नहीं मेरे पास फ़ोन नहीं है। अच्छा, नंबर तो याद होगा? हाँ नंबर याद है ना? तो मैं ना नंबर मिला देता हूँ। दोस्तों वीडियो में बने रहना, आगे क्या कुछ होगा मेरे को कुछ नहीं मालूम, क्या पता इनकी मम्मी आकर मेरे को सुनाए, मैं सुन लूँगा, कोई बात नहीं। बेटा आप अपने मम्मी का नंबर बताओ, मैं लगाता हूँ। 9 7 लगे पकड़ो आप। हेलो मम्मी, मैं ना घर के बगल वाले पार्क में हूँ, मेरे घुटनों में लग गया, आप जल्दी आ जाओ। बेटा तो ये नंबर कहाँ से मिला? किसका फोन से फोन कर रही है? कहाँ है तू? मम्मी मैं पार्क में हूँ, भैया ने मेरी हेल्प की है। बेटा तुझे पार्क में तू पहुँची कैसे? मम्मी मैं खेलने आई थी। हेलो दीदी मैं बता रहा हूँ, ये बच्ची अभी मेरे पास है और इनके ना घुटनों में दर्द हो गया। इन्होंने बोला कि मम्मी कॉल करके बुला दो, इसलिए मैंने कॉल कर दिया अपने नंबर से। अच्छा, ये ज्यादा तो चोट नहीं लगी? नहीं ज़्यादा चोट नहीं लगी, आप आ जाओ पहले जल्दी। भाई साहब प्लीज उसका थोड़ा ख्याल रखिए। हाँ मैं आ रही हूँ। ओके ओके, मैं ख्याल रख रहा अभी हूँ। पहुँचती हूँ। ठीक है लोकेशन भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है भाई साहब, ठीक है। भाई साहब झूठ बोला हम दोनों ने मिलकर इनकी मम्मी को। बेटा आप झूठ बोले हम लोग, कोई बात नहीं, झूठ से कोई रिश्ते का शुरुआत होता है तो मेरे लिए सही है। तो अब क्या करना है, मामा को कॉल करना है। तो मामा का नंबर बताना आप। 7 3 हेलो
हेलो मामा, मैं ना अपने घर के बगल वाले पार्क में हूँ, मेरे घुटनों में लग गई, आप प्लीज़ आके मेरे को क्या हो अपने गया? मेरे घर पे छोड़ दो। क्या हो गया बेटा, कहाँ पे हो आप? मामा मैं पार्क में हूँ, मेरे घुटनों में लग गई। कहाँ पे हो, कौन से पार्क में हो? घर के पास वाले में क्या हो गया बेटा? हेलो 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 भैया, मैं ना चंदन हाँ जी, बोल रहा हूँ। बताइए। ये बच्ची खेल रही थी, इनको घुटने में ना चोट लग गई है, तो आप आ सकते हो क्या? इसको कहाँ, कौन बोल रहे हो आप? मैं ना, ये मेरे फ़ोन से इन्होंने कॉल कर रखा है, तो आप आ जाओ, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। अच्छा, कौन से वाले पार्क में? क्या हो गया हमारी बेटी? तो कुछ नहीं, घुटनों में चोट लग गई, आप आ जाओ ना, यहीं आके देख ले जाना इनको। अच्छा चलो, मैं आता हूँ भैया। बोलो इनसे, मैं इसके मामा आ रहे हैं अभी। ओके 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 टेंशन ना लेने ओके की हमारी। ओके ओके ओके। आ रहा हूँ। मामा भी आने के लिए तैयार हो गए, मम्मी भी आ रहे हैं, ठीक है। दोस्तों आप लोग बताना, जो हम दोनों मिलकर जो कर रहे हैं, क्या ये सही है, ये गलत है, मेरे को कुछ नहीं मालूम। लेकिन बच्ची कहीं ना कहीं चाहती है कि अपने हाथों में, अब इसकी मम्मी इनके मामा के हाथों में राखी बांधे, जो कि पिछले 10 साल से नहीं करा है इन्होंने। तो जो भी राखी का सामान है और थाली होता है, अभी टाइम है 5 मिनट मेरे पास, मैं 5 मिनट में सारी चीज़ अरेंज करता हूँ, और जो भी कुछ होगा मैं कोशिश करूँ सारी चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करूँ। और प्लीज़ आप ना कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट का वेट रहता है। कोमल, कैसी है तू बेटा? तू यहाँ क्या कर रही है? और कहाँ चोट कहाँ लगा, दिखा। मम्मी मेरे को लगे ठीक हो गया। ठीक हो गया? बेटा मैंने तुझे मना किया ना, यहाँ अकेली मत आया कर, मुझे बोलती, मैं लेके आती तुझे। मम्मी आप काम कर रहे थे इसलिए मैंने आपको नहीं। बेटा मुझे बताना चाहिए ना, तुझे पार्क में आना है तो। मैं ही तेरा ख्याल नहीं रख पाती हूँ, मैं ही तुझे कहीं घुमा फिरा नहीं पाती हूँ बेटा, मैं क्या करूँ? मम्मी मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, मुझे पानी नहीं चाहिए, तू मेरे पास बैठ, मैं ठीक हूँ। लग रहा है कि आप थकी हुई नहीं बेटा, मैं थकी हुई नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, तू बैठ मेरे पास बैठ। मैं लेकर आती हूँ इसे। कहाँ पे जाएगी? पास में जाएगी ना, देख कहीं दूर मत जाना, ठीक है? मैं यहीं बैठी हूँ, जल्दी आना बेटा। हे भगवान, मैं ही अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाती, मैं क्या करूँ? कमाना भी ज़रूरी है, घर भी चलाना है मुझे, मैं क्या करूँ? हे भगवान, थैंक्स गॉड, मेरी लड़की सही दीदी, सलामत तुम? है, उसे कुछ यहाँ क्या कर रही हो? भाई आप यहाँ पे? कोमल का फोन आया था, उसके चोट लग गई है। नहीं अब वो ठीक है, यहीं पे है वो, कहाँ है वहाँ? गई यहाँ पे गई है। पानी- तुम्हारे अंदर जरा सी भी अकल है या नहीं है? मैंने क्या किया? उसके पैर में चोट लगी, मेरे पास फोन आया कि मामा जी मेरे पैर में चोट लग गई है, मैं यहाँ बैठी हूँ, पार्क में बैठी हूँ, मैं फोन मिला था, पागल हो गए और सारी जगह ढूंढ रहा हूँ उस लड़की को मैं, कोमल को। तुमने कहाँ भेजा? तुम्हें जरा सी भी फिक्र नहीं है उस लड़की की, जरा सी भी नहीं है। कैसे फिक्र नहीं है? मेरी बेटी है, अगर मुझे फिक्र नहीं है तो किसे फिक्र है? कहाँ है फिक्र? तुमने देखो 2 मिनट में भेज दिया पानी लेने, तुम्हारे बस की पानी भी लेना नहीं है कि खुद मैं पानी ले जाऊँ उसके, तो वो तो बच्ची है छोटी। ऐसा कुछ नहीं है भाई जैसे आप सोच रहे हो, वो खुद ही अपनी जबरदस्ती गई है पानी लेने के लिए, मैंने उसे नहीं भेजा। बैठो। कैसे हो? मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। अब ठीक है। भूल जाओ सारी बातें को, मुझे माफ क्या भूल जाऊँ? क्या भूल जाऊँ? ये बातें भूलने की नहीं होती हैं। गलती हो गई मुझसे। गलती क्या हो गई है? मैंने गलती किया, मैं झेल रही हूँ ना, मैं गलती करी हूँ, मैं उसकी प्रायश्चित कर रही हूँ। मेरा क्या गलती करी है समझ में नहीं आती। तो मैं तो ठीक हूँ, अपनी जगह सही रह रहा हूँ, पर तुम अपनी बताओ, तुम क्या काम कर रही हो इस टाइम? मैं ये डिलीवरी का काम कर रही हूँ। डिलीवरी? और वो कहाँ गया तुम्हारा? छोड़ दिया बस प्यार के लालच में? कहाँ है वो आशिक तुम्हारा? कहाँ है? मेरी नहीं सुनी तुमने, मेरी नहीं सुनी। जो मैं कहता था मेरे उस पर चलती तो आज तुम सुख उठा रही होती, पर नहीं। पर तुम्हारा आशिक, तुम्हारा प्यार ही नहीं खत्म होता। आशिक छोड़ हो गया ना तुम्हारा, सारा प्यार व्यार सब आशिकी सब धरी रह गई। इसमें बुद्धि है या नहीं है कुछ? अब भूल जाओ उन बातों को, बार बार एक ही बातों को लेकर के बैठने से क्या फ़ायदा? हो गया जो होना था। ये दीदी भूलने वाली नहीं होती है चीज़ें, ये लाइफ टाइम की वो होती है, भूलने वाली नहीं होती है। मेरे नसीब में यही था भाई, मेरे नसीब में ये लिखा था, हो गया, मैं क्या कर सकती हूँ? वो तो शुक्र है मेरे पास कोमल का फ़ोन आया, तब उसके चोट लग गई और तुम घूम रही हो आवारा हो की तरह। मैं
घूम नहीं रही हूँ भाई, मैं डिलीवरी करने गई थी, मुझे घर चलाना है, मुझे अपनी बच्ची का स्कूल, ट्यूशन, मकान का किराया, मुझे सब कुछ देखना होता है। इसके लिए कमाना जरूरी है, मैं कमाने निकली थी। मैं घूम तुम्हें नहीं बच्ची रही की जरा सी फिक्र नहीं है, बिल्कुल जरा सी फिक्र नहीं है। और ये क्या काम कर रही हो जोमेटो का, क्या काम कर रही हो? शर्म वरम है या नहीं है थोड़ी बहुत? थी। काम ही तो कर रही हूँ, है? काम ही तो कर रही हूँ मैं। और तू ये क्या काम कर रही है जोमेटो में? क्या काम कर रही है? हैं? डिलीवरी का कर रही हूँ। यही रह गया बस तेरे पास काम? क्या अगर कर सकती काश मेरी बात सुनी होती ना तुम लोगों ने, पर नहीं, काश मेरी बात सुनी होती तो आज बढ़िया जिंदगी हो रही होती तुम्हारी। जी जी, 10 साल से मैं दूर हूँ। मुझसे मैं मानती हूँ 10 साल, आज 10 साल हो गए मैंने तुम्हें राखी भी नहीं बांधा है। हर साल मैं आस लगाती हूँ कि शायद तुम आओगे, शायद इस साल आओगे, लेकिन तुम नहीं आते हो। मैं जा नहीं सकती, मैं जानती हूँ, मैं पहले भी 2 बार गई थी, आपने मुझे साफ मना कर दिया, इनकार कर क्योंकि दिया, मैं मेरे इसलिए नहीं आया क्योंकि तुमने मुझे, हमें सब लोगों को धोखे में रखा है, इसलिए नहीं आता था। मेरा मन नहीं करता था क्योंकि तुमने काम ही ऐसा करा है गलत। भुगतो। ये काम कर रही हो तुम जोमेटो का, बताओ, जोमेटो का काम कर रही हो। माफ़ कर दो मुझे। माफ़ी से कुछ नहीं होगा। माफ़ कितनी बार माफ़ करूंगा मैं, बताओ? आज तक सुनी है मेरी तुमने 10 सालों से? कभी सुनी है? कुछ नहीं सुनना, अपनी चलाइए, हमेशा अपनी चलाइए। गलती हो गया मुझसे, मैं उस बात समझ नहीं पाई। इसमें थोड़ी अकल डालो, बुद्धि में, इसमें, ठीक है? उस बच्ची का ध्यान रखो जो छोटी सी है। वो तो शुक्र है मेरे पास फ़ोन आया था उसका, वो तो उसके तो चोट लग गई है पैरों में, कह रही मामा जी मेरे को चोट लग गई है, आप आ जाओ। मैं सारे पार्कों में देख दाख के जब आया हूँ। मेरे पास भी है? फ़ोन आया था उसका, मैं ख्याल पूरी रखती हूँ उसकी, पर मैं काम करने चली गई थी, वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आ गई। अब क्या करूँ बताओ, क्या करूँ? आज तक तुमने किसी की नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी। भुगतो। वो साला छोड़ के चला गया तुम्हें, हैं? पूरी ज़िंदगी का वादा किया था ना कि हम रह लेंगे साथ, पूरी ज़िंदगी रखेंगे। ना सुनी किसी की, ना पापा की सुनी, ना मम्मी की सुनी, ना हमारी सुनी, हैं? 10 सालों में। मैं जज्बात में बह गई थी, मुझसे गलती हो गई, मैं उसको पहचान नहीं पाई, मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेगा। हो गई मुझसे गलती, अब मुझे माफ़ कर दो। आप हर बार एक ही बात को लेकर मुझे टॉर्चर करते रहते हो। ना ना, माफ़ तो नहीं करूँगा, खैर मैं माफ़ नहीं करूँगा, ये माफ़ी वाली बात नहीं है, माफ़ नहीं करूँगा। जो गलती करी है भुगत रहे हो, जोमेटो में काम कर रहे हो, तुम्हारी लड़की ऐसे विभ्राणों की तरह घूम रही है, छोटी है, तो उसका भी तुम्हें ख्याल नहीं है बिल्कुल भी। आप मुझे माफ़ कर दो, फिर से घर पे बुला लो, मेरी बेटी ना ना, के लिए एक सहारा घर नहीं रखूँगा, घर नहीं रखूँगा, बिल्कुल भी घर नहीं रखूँगा, बिल्कुल भी। हाथ जुड़वाओ पर घर नहीं रखूँगा। तुमने काम ही ऐसे नहीं करे हैं, घर रखने वाले काम नहीं करे ना। तुमने किसी की सुनी आज तक? कभी नहीं सुनी, कभी भी। अपनी मर्जी चलाई तुमने, घर में भी अपनी मर्जी चलाई है। करूँगी मैं, अब कोई गलती नहीं करूँगी, क्योंकि अब मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर देखना है। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं बाहर रहती हूँ, मुझे हर वक्त अपनी बेटी की चिंता लगी रहती है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ भैया, मुझे माफ़ कर दो। मेरी बेटी को घर मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा, मैं काम करूँगी, मैं अपना पेट भर लूँगी। रोने से कुछ नहीं होगा। बस इसलिए मुझे माफ़ कर दो कि मेरे क्या रखूँ मैं? किसको मुंह दिखाऊंगा ये बताओ? तुम्हें रख के भी मेरे है ना, 4 मेरे फ्रेंड आएंगे, मेरा इतना बड़ा सर्कल है फ्रेंड का, ऑफिस में। मुझे घर पे बुला लो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। भांजी के लिए, कोमल के लिए क्या बुलाऊं? चलो मैं तो बुला लूंगा आपको, रख लूंगा घर पे, पर पापा माफ़ नहीं करेंगे ना मम्मी माफ़ करेगी, कोई नहीं माफ़ करेगा। पापा मम्मी सब आप पे छोड़ रखे, मैं जानती हूँ, क्योंकि घर आप चलाते हो। अगर अरे आप माफ़ कर दीदी, दोगे मैं अगर तो- बुला भी लूंगा तो कोई चलो मैं रख लूँ तुम्हें घर पे, पापा बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे, वो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे तुम्हें, बस। भैया आप मेरी फीलिंग समझ नहीं रहे हो। मैं पिछले 10 साल से आपको राखी बांधने के लिए तड़प रही हूँ। मेरी सारे लोग, सब जानने वाले जितने भी दोस्त सहेलियां, सब अपने भाई को राखी बांधने जाती है। मेरी इंतजार रहती है कि मेरा भाई आएगा। मैं कितने बार गरीब अगर आप मुझे मिले नहीं हो तो Please, राखी नहीं बन, मैं राखी नहीं बनवा, ऐसी ऐसी बहन से मर जाना ही सही है। और तुम मर जाती ना तो सही रहता। मैं राखी बिल्कुल नहीं बनवाऊंगा तुमसे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुमने काम नहीं करे ऐसे मेरे को राखी बांधने के लिए। तुमने सबको झुका दिया, पापा को, मम्मी को, हमें बेइज्जती करवा के ऐसे निकल गई उस आशिक के साथ, शक्ल नहीं दिखाई है। और तुम्हारी ये हालत है, वो भी उसी के कारण है ये सब कुछ, जो आज तुम दोनों माँ बेटी भटक रही हो। बहन तू मेरे दिल से बिल्कुल उतर चुकी है, बिल्कुल उतर चुकी है। मैं तुझसे क्या राखी बंधवा लूँ? हैं? ऐसी बहन से मैं राखी बंधवा लूँ जिसने आज तक मेरी नहीं सुनी है, किसी की भी नहीं सुनी। पापा की इज्जत बेइज्जती कुछ ख्याल नहीं है तुम्हें। गलती हो गया मुझसे।
मैंने गलती की है तो 10 साल से मैं झेल रही हूँ ना। 10 अब साल से मैं प्रायश्चित कर रही हूँ और कितना। कोमल तू बेटा चोट लगी थी, ठीक हो आप? मामा मेरे को चोट नहीं लगी थी। तो मामा मैं आपने किसके फ़ोन से फ़ोन किया था? मैंने उन भैया के फ़ोन से कौन है भैया? आपके फ़ोन से किया था इन्होंने? हाँ, इन्होंने मेरे फ़ोन से कॉल किया था। बेटा आप बैठना पहले। सर एक्चुअली हटना बहन, आप पहले बैठो, अच्छे से बैठो। सॉरी, मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे बुलाने का बस एक मकसद था कि कहीं ना कहीं कोमल चाहती थी कि उसकी मम्मी आपको राखी बांधे, क्योंकि पिछले 10 साल से राखी नहीं बांधा इन्होंने। ये क्या तरीका है आपका? ये क्या तरीका है? मतलब आपने विश्वास तोड़ा, झूठ बोला है आपने मेरे से? सर है झूठ बोला है आपने मेरे से? सर मैं झूठ बोला सर, प्लीज़ सर आप वहाँ खड़े हो जाओ ना। मैं प्लीज़ आप देखो तो सही कोमल को, इसमें मैं मेरी- बच्चे की तरफ ही देख रहा हूँ, बच्चे सर, की नहीं, नहीं, तरफ, सर, इसकी प्लीज- तरफ नहीं देख रहा मैं। सर आप इसने तो हमारे साथ ऐसा करा है कि बस पूछो मत ना, क्या बताऊँ इसके बारे में। सर इसने किसी की इज्जत नहीं रखी है सर 10 सालों में। आप प्लीज यहाँ खड़े हो जाओ। सर मेरी बात सुन लो पूरा, आपका जो फैसला होगा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे ये भी पता है कि आप गुस्से में हो, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ बुलाने का रीज़न बस ये है कि पिछले 10 साल से आपको इन्होंने राखी नहीं बांधी है। ये कितना रो रही है, कितनी इनके अंदर वो चीज़ें है ना, मुझे पता है। ये आकर बच्ची बोलती है कि भैया मेरी हेल्प कर दो, मेरी मम्मी राखी नहीं बांधी है मामा को। रोती है ये, खुद को कोसती है ये। वो तो कोसेगी जब मम्मी ने ऐसे काम नहीं करे हुए ना, अच्छे काम नहीं करे। मैं कहाँ से राखी बंधा लूँ, किस मुंह से राखी बंधाऊँ इससे मैं? है, इन्होंने शादी भी भाग के करी जो हम चाहते थे 10 साल उस हम इसका बुरा चाह रहे थे, हम इसका बुरा चाह रहे थे, हम जैसा चाहते हैं, हमारे कहना आज तक नहीं माना इसने। मुझे माफ कर दो प्लीज। बैठो मुझे सर, माफ सर कर बैठो दो। प्लीज़, एक मिनट। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और मैं क्या करूं बताओ। दीदी आप बताओ, इन 10 साल में क्या अपने भाई को याद नहीं करा? मैं 2-3 बार इनके घर पे गई, मुलाकात नहीं हुई। ये मेरा शक्ल नहीं देखना चाहते थे, बाहर से लोग मुझे भगा देते थे कि जाओ तुम्हारा शक्ल नहीं देखना है। मैंने कई बार, मुझे लगा कि शायद भाई मेरे घर आएगा, ये नहीं। किस मुंह से आऊँ तुम्हारे घर? मैं नहीं आना चाहता तुम्हारे घर। और खासकर वो जो तुम्हारे साथ जो तुम उसको लेके भागी थी, जो उसकी शक्ल तो मैं उसकी देखना भी नहीं चाहता, पसंद भी नहीं करता। मैं थूकता हूँ ऐसी शक्ल पे और ऐसी शादी पे। सर ठीक है, आपके दिल में जितनी भी कड़वाहट है, मैं चाहता हूँ उस चीज़ को आप ख़त्म करो, मेरे लिए नहीं तो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। आपकी भांजी है, कहीं ना कहीं आपको अब ये चीज़ें ख़त्म कर कर इसकी फ्यूचर देखो। यहाँ पे बुलाने का एक ही मकसद था, सिर्फ कोमल का फ्यूचर। कोमल के पापा इनको छोड़कर चले चुके हैं आज से 5 साल पहले ही। पूछो ये कैसे खुद को, इन्होंने तो मुझे बताया नहीं। पूछो इनसे, इन्होंने आपसे बात छुपाया इसलिए ताकि आपको अच्छा नहीं लगेगा। है बहन, यही है ऐसा कुछ? गए हुए 6 साल हो गए। क्या हुआ था? चले गए थे छोड़ के वो। कैसे? किसी और से उनका अफेयर हो गया था। मुझे तो शुरू से ही लग रहा था वो धोखेबाज है, शुरू से ही लग रहा था वो भाग जाएगा तेरे को छोड़ के। छोड़ गया ना तुम दोनों को, माँ बेटियों को इसी हालत में है। इसकी और लाइफ जिंदगी खराब कर दी तुमने। मामा प्लीज़ आप मम्मी को माफ़ कर दो ना। क्या माफ़ करूँ बेटा मम्मी को? क्या माफ़ करूँ? मैं तुम्हारी तरफ ही देखता हूँ मैं सब कुछ। प्लीज़ 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 मामा माफ़ कर दो, मम्मी से राखी बंधवा लो। सर प्लीज़ आप रो मत सर। सर हिम्मत से काम लो सर। मुझे पता है आपके दिल में भी अपने बहन के लिए प्यार है, लेकिन आप बताना नहीं चाहते हो, दिखाना नहीं चाहते हो यहाँ पर। वो तो मैं खड़ी होना आप यहाँ पे। देखो सर मुझे पता है आपके दिल में क्या। दीदी इधर आना। अब सच सच बताओ, क्या आपके दिल में भाई के लिए प्यार नहीं है ना? बहुत है। बहुत है। हर बार जाते थे आप, जी। क्या आप नहीं चाहते थे? क्या आपने हर राखी इंतजार नहीं किया बहन का कि करा है। बहन आएगी मेरे को राखी बांधेगी? मैंने बहुत इंतज़ार करा है भाई, बहुत इंतज़ार करा है मैंने। 10 साल इंतज़ार करा है, बचपन से मेरे राखी बांधते हैं मुझे 10। पर इसने ऐसा काम, हमारी इतनी बेइज्जती करवाई है, हमारी आज तक नहीं सुनी इसने। किस मुंह से मैं राखी बंधवाया, किस मुंह से? है इसकी तो मैं शक्ल देखना पसंद नहीं करता था। जब इसने जब से घर से भाग गया उस टाइम के बाद मैंने कह दिया था मैं आज के बाद इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। और आज भी वही दिन आया, यही मेरे सामने बैठी हुई है। सर मैं बस चाहता हूँ इस झगड़ा को आप ख़त्म करो। कोमल के लिए, इसके फ्यूचर के लिए आप अपनी बहन को माफ़ कर दो। और आपकी बहन भी पिछले 10 साल से इंतजार कर रही है। मैं सिर्फ कोमल के तरफ से
झुका पड़ा हूँ मैं। मेरी भांजी है, लाडली मेरी सबसे ज़्यादा। मैं बस यही चाहता हूँ सर, आपकी बहन है, प्लीज़ ये पिछले 10 साल से इंतजार कर रही है राखी बनवाने के लिए, प्लीज़ सर। माफ दीदी, कर दो आप- मुझे अब बस भी करो, 10 साल बहुत होते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा प्रायश्चित किया है, मुझे माफ़ कर दो। हाँ बहन, मैंने भांजी की तरह से मेरी तरफ से मैंने तुझे माफ़ किया बहन। बता, घर चल तू, मैं रखूँगा तेरे को अपने साथ अपने घर में। इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं करूँगा अपनी भांजी का। घर चल तू, पर तुझे वादा करना पड़ेगा कि कभी मुझे हमें छोड़ के नहीं जाएगी और कभी ऐसा काम कभी ज़िंदगी में नहीं करेगी। मैं वादा करती हूँ, कभी घर छोड़ के नहीं जाएगी, घर से पैर नहीं रखेगी। मैं वादा करती हूँ, मैं आप लोग की मर्जी के बिना एक कदम घर से बाहर नहीं रखूँगी। चल बहन, ला राखी बांध। मैंने 9 साल इंतज़ार किया है राखी का, 9 साल। बस भैया मैं बस ये चाहता था कि आप दोनों हमेशा खुश रहो, साथ में रहो। चल बहन, घर चल। अब तूने मेरे राखी बांधी, मेरा भी फर्ज है कुछ देने का तुझे। नहीं भैया, आपने मुझे माफ़ी दे दिया, बस यही बहुत है मेरे लिए, मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट। ये मेरी तरफ से है बहन। तूने मेरे राखी बांधी, 9 साल इंतजार करा बहन मैंने। बस मैं ये चाहता था सर कि आप तीनों अच्छे से खुश रहो, और मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि आप पिछले 10 साल से अगर राखी नहीं बनवाए हो तो आप एक बार अपनी बहन से राखी बनवा दो, और इसमें जितना भी हक है, जितना भी क्रेडिट आप देना चाहते हो तो कोमल के दे सकते हो, क्योंकि कोमल की वजह से ये सारी चीज़ें पूरी हो सकी।